हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो बच्चों देख रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट में संवेग यानी इमोशंस क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा देखे थे, आधा घंटा हो गया था, फिर मैं वीडियो कट कर दी थी। नेक्स्ट पार्ट में ये मैं लेकर के आई हूँ। आज मंडे हो गया आप लोगों का, संडे को बंद होता है आप लोग का 5 बजे वाला क्लास। लेकिन क्या है, मंडे टू सैटरडे चलता है, संडे को संडे स्पेशल चलता है। आप लोगों ने संडे का वीडियो देखा, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, या आप लोग बताते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्या जान लिया आप लोग, हम लोग ये पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई पे आप लोग ध्यान दे दीजिए। सो रहे हो अगर 7 घंटा, तो भाई 5 घंटे में भी काम चल सकता है। घर का काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा करके, इधर उधर से किसी भी तरीके से करके समय निकाल करके अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये चांस है, गोल्डन चांस जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, फटाफट फॉर्म भर करके 28 तारीख आप लोग जान गए एलटी में कितनी सीट है। एलटी में महिलाओं के लिए 169 सीट है, हम लोग को केवल एक सीट चाहिए। 169 तो बहुत है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को शुरू कर दे। आप कहोगे मैम ये तो उस वीडियो में भी पढ़े थे लेकिन इधर उधर हो गया था, तो जरा सा है 2 मिनट लगेगा, फिर इसको हम लोग समराइज करते चलेंगे। तो संवेग बच्चे में होता है नहीं होता है क्या है, हम लोग ये देखेंगे। संवेग बालक के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। संवेग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पक्ष को भी प्रभावित करते हैं। संवेग व्यक्ति के चरित्र का आधार है। संवेग व्यक्ति के चरित्र का आधार है। बच्चों में संवेगों की समुचित विकास के लिए माता पिता तथा शिक्षक को प्रारंभ से ही प्रयास करना चाहिए। संवेग शब्द आंग्ल भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से हुई है, जिसका आशय है शरीर को हिला देना या उत्तेजित कर देना। इस प्रकार संवेग शरीर को हिला देने या उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया है। ठीक, अब यहाँ जब ये हम लोग पढ़ लिए थे लेकिन फिर भी हम इसे दोहरा रहे हैं। संवेग व्यवहार से प्रभावित होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी परिस्थिति विशेष में स्नेह, ममता, सुख, दुख, भय, ईर्ष्या आदि आंतरिक वृत्तियों या प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित होता है। इन्हीं आंतरिक वृत्तियों को संवेग का नाम दिया जाता है। अगर कहीं पार्टी में आप जाओगे तो वहां स्वतः ही आप खुश हो जाओगे। कहीं डेथ में जाओगे तो वहां पे क्या होगी, कहीं मैयत में आप जा रहे हो तो वहां पे आपकी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगेंगे। ये क्या है, ये हमारे संवेग हैं, ये हमारे इमोशंस है। ठीक है, भावनाओं का विकास तंत्रिका, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक, एक सेकंड, व्यवहारिक विकास के संयोजन से होता है और एक विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उभरता है। शैशवावस्था के दौरान भावनाओं की अभिव्यक्ति पूर्ण निर्भरता से स्वायत्तता में संक्रमण को बढ़ावा देती है। रुचि की अभिव्यक्ति अन्वेषण और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग समराइज कर लिए, तब ये चीजें सही है ना, नहीं तो बीच से मैं यहाँ से पढ़ाती तो आपको शायद समझ में ना आता। ठीक है, मानसिक प्रयास वाली गतिविधियों का चयन इस प्रकार से है। तर्कड़ा, जिसे रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग का आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे कि आज मंगलवार है तो एक हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा, ये सब रीजनिंग होता है। सोचना यानी थिंकिंग करना, थिंकिंग हम लोग बहुत करते हैं, बैठे बैठे केवल सोचते ही तो है, करते कुछ नहीं है। ये करते तो ये हो जाता, काश ऐसे हमें नौकरी लग जाती, काश ये हो जाता, वो तो क्या है, काश काश ही केवल करते रहते, सोचते रहते हैं, बट कुछ करते नहीं है। ठीक है, अब करने का समय आ गया, सोचना आप लोग छोड़ दीजिए, कर्म करिए। ठीक है, कर्म ही प्रधान होता है, आपके कर्म के आगे ईश्वर भी झुकता है। ठीक है, निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग, 4 माह का शिशु देख सकता है पर छू नहीं सकता। ठीक है, 8 माह का शिशु दोनों हाथों में घनाकार वस्तु ले सकता है। ठीक है, आप लोग ये सारी चीजें देख लो, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। संवेगों की विशेषता क्या है, संवेग क्या। ठीक है, प्राणी के संवेग व्यक्तिगत होते हैं। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति के संवेगों में समानता नहीं होती है। ठीक है, संवेग प्रत्येक सामान्य प्राणी में पाए जाते हैं। संवेगों की उत्पत्ति व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण होती है। संवेगों का स्वरूप मानव व्यवहारों के रूप में परिलक्षित होता है। संवेगों की प्रकृति स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। प्रत्येक व्यक्ति के संवेगों के प्रकाशन का ढंग अलग अलग होता है। ठीक है, संवेग की दशाएं क्या है। प्रत्येक प्राणी के में संवेगों का प्रकटीकरण 2 दशाओं में होता है। नंबर 1, बाह्य शारीरिक दशाएं, जैसे चेहरे का हाव भाव बदलना, आवाज या स्वर में परिवर्तन होता है,
हाथ पैरों की क्रियाशीलता बढ़ जाना, आंखें लाल हो जाना। फिर यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। आंखें लाल हो जाना, शरीर का कांपना, शरीर का कांपना, आंखों से आंसू निकलना, ये सब क्या है? ये सब किस प्रकार की थी? वह थी, कैसी थी? वह शारीरिक दशाएं थी। अब हम लोग आंतरिक पढ़ेंगे। आंतरिक शारीरिक दशाएं क्या होती हैं? रक्तचाप बढ़ जाना, यानी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नाड़ी की गति बढ़ जाना, श्वास की गति बढ़ जाना, यानी हार्ट बीट बढ़ जाना, श्वास तेज हो जाना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का पाचक ग्रंथियों की क्रियाओं में परिवर्तन हो जाना, रक्त की रासायनिक क्रिया में परिवर्तन, ये सारे क्या होते हैं? संवेग की आंतरिक शारीरिक दशाएं होती हैं, ठीक है। धड़ एवं भुजाओं में जो भी बॉक्स वाली चीजें हैं, इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ करके पढ़िएगा, ठीक है। धड़ एवं भुजाओं में मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता हाथों एवं अंगुलियों की मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता से ही होती है, क्योंकि विकास सिफेलोपॉडल प्रतिमान क्रम में होता है। सिफेलोपॉडल का क्या मतलब आप समझोगे? आप कहोगे मैम हेड टू टो होता है, यानी सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध का संवेग सीखता है। इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को इमोशनल कैथोरसिस क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशनल कैथोरसिस क्रिया कहते हैं। संवेगात्मक विकास की विशेषताएं क्या है? संवेगात्मक विकास साधारण से जटिल की ओर होता है। कोई भी डेवलपमेंट हो, आप हमेशा देखते हो कि साधारण से कठिन की ओर होगा, सरल से कठिन की ओर होगा, साधारण से जटिल की ओर होगा। ये हर चीज में ये चीजें होती हैं। संवेगात्मक विकास में परिपक्वता अनुभव वृद्धि से आती है। प्रशिक्षण द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। संवेगात्मक विकास और मानव व्यवहारों में सहसंबंध पाया जाता है, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को किस नाम से मिलेगा? खोजने के लिए थंबनेल मैं बनाऊंगी, और थंबनेल में केवल वही थंबनेल रहेगा सैटरडे वाला ही, इसमें केवल मैं 2 कर दूंगी, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, क्या बार बार मैं थंबनेल बनाऊं? थंबनेल बनाने में पूरा समय लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाषा विकास, जिसे लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे क्या होगा? पहले बच्चा रोता है, जैसे क्रोइंग, कंदन, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। भाषा का विकास बौद्धिक विकास के साथ सर्वाधिक कसौटी मानी जाती है। बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान परिवार से होता है, तत्पश्चात विद्यालय तथा समाज के संपर्क में आने पर उनका भाषाई ज्ञान बढ़ता है। समझे आप लोग? सबसे पहले बच्चा आएगा तो हम जो अपने घर में बोलेंगे तो वो बच्चा सीखेगा, फिर बच्चा विद्यालय में जाएगा, वहां कुछ सीखेगा, फिर क्या है, समाज के संपर्क में धीरे धीरे आने लगता है, ठीक। जन्म के समय शिशु का क्रंदन करना उसकी पहली भाषा होती है। बच्चा रोता है, ये क्या है? ये उसकी पहली भाषा है। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। हरलॉक के अनुसार दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति या क्षमता को हम भाषा कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे डेफिनेशन ही आपसे पूछे जाते हैं, कभी भी एग्जाम में आपसे बड़े डेफिनेशन देकर के नहीं कंफ्यूज किया जाता है। इसलिए जितना भी छोटा डेफिनेशन रहे आपको लर्न कर लेना चाहिए कि दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति को हम की शक्ति तथा क्षमता को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ब्राउनफील्ड के अनुसार अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्रिया को हम भाषा कहते हैं। किसने कहा? ब्राउनफील्ड ने कहा कि अन्य लोगों के साथ, यानी हम आपके साथ संपर्क कर रहे हैं, जो स्थापित करने की क्रिया कर रहे हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। ज्यादातर बच्चे 18 टू 24 मंथ की उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलने लगते हैं। यानी प्रश्न बनता है कि बच्चा 2 शब्द का वाक्य कब बोल लेता है? तो 18 से 24 महीने में बोल लेता है। ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र या एरिया है जो वाणी उत्पन्न करने में योगदान देता है। ठीक, बोलने के पूर्व बालक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। आप देखते होंगे, जैसे बच्चे को पानी पीना है तो मम कहेगा,
नहाना है तो नाई नाई करेगा, चोट लगी है तो हाई हुआ है। ये सब क्या है? ये सब सांकेतिक भाषा है, ठीक है। मम्मा बोलना है तो माँ बोलेगा, पापा बोलना है तो पा बोलेगा, दादा बोलना है तो दा बोलेगा। ये सब क्या है? ये सब सांकेतिक लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। स्टार्ट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निसंदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। जिनके पास छोटा बेबी होगा वो इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन जिनके घर नहीं है वो चीजें पढ़कर ही जानेंगे, ठीक है। बालकों में भाषा विकास एक जटिल एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो शिशु जन्म के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ होता है। यानी आपने देखा कि रोना यानी क्रंदन शिशु का पहला लैंग्वेज है। कभी भी प्रश्न बने तो आप ये लिख सकते हैं कि रोना या क्रंदन शिशु का पहला लैंग्वेज होता है, ठीक है, और जीवन पर्यंत चलती रहती है। भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं यहाँ संवेग था, ठीक। यहाँ से क्या है, नंबर 1, वाणी पूर्व अभिव्यक्ति की अवस्था, रोना या क्रंदन, कूकना तथा बबलाना, हाव भाव, जिसे क्या कहते हैं, बैबलिंग, गेस्चर एंड क्रंदन। आप यहाँ पे देख लो दूसरा नंबर क्या है, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों की अवस्था। नंबर 1 आकलन शक्ति, नंबर 2 उच्चारण, नंबर 3 शब्दावली, नंबर 4 वाक्य निर्माण। फोनोलॉजी जिसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं में ध्वनिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रश्न बन जाए कि ध्वनिक विज्ञान का अध्ययन किसमें करते हैं, तो किसमें करते हैं, फोनोलॉजी में। ब्रोका क्षेत्र किससे संबंधित है, तो आप कहोगे मैम भाषा विज्ञान से या भाषा वाणी से, ठीक है। ये सब प्रश्न भी आपके बनेंगे। तथा मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं वे ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है, ऑप्शन ए क्रंदन है। ये आता है लगाने के लिए, ठीक है, कि क्रम से लगाओ। पहले क्रंदन होगा, फिर ध्वनि पैदा करना होगा, फिर क्या, पहले बच्चा रोएगा, फिर रोते रोते अजीब सी आवाज निकालता है ना, कि जैसा लगता है मम्मा को बुला रहा है, फिर ध्वनि पैदा करेगा, फिर बबलाएगा, बबलाने का मतलब ब ब द द ऐसे आप लोग आवाज सुनते होंगे। फिर बच्चा हाव भाव देगा, यानी उसका गेस्चर होगा। फिर बच्चा उच्चारण करने लगता है जोड़ जोड़ करके, धीरे धीरे मम्मा पापा जो भी चीजें होता है बोलने लगता है। अब यहाँ विस्तार से दिया है। बाड़ी पूर्व अभिव्यक्ति की अवस्था, नंबर 1 रोना या क्रंदन। रोना बालक की प्रथम उद्देश्य भाषा है। आप जानते हो रोना बच्चे के लिए कितना आवश्यक होता है। जब बेबी जन्म लेता है, नहीं रोता है तो उसे डॉक्टर जरा सा ऐसे पीट करके रुलाते हैं ताकि बच्चा क्या करे, रो दे। रोने से क्या होता है, उसकी जो है फेफड़े खुल जाते हैं और उसका श्वसन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जन्म के पश्चात ही रोने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक। प्रथम 2 सप्ताह में रोना अनियमित हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्रथम 2 सप्ताह में रोना अनियमित हो जाता है। 3 सप्ताह तक रोने में कमी आ जाती है। ऐसे प्रश्न आप लोग कहीं देखे होंगे, सही सही बताइएगा। ये प्रश्न आप लोग कहीं देखे होंगे, ये सिर्फ आप मेरे द्वारा ही पाएंगे, ठीक है। प्रथम 2 सप्ताह में रोना अनियमित होता है, 3 सप्ताह तक रोने में कमी आ जाती है। 2 माह के शिशु के रोने पर उसके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। आप लोग देखते होंगे छोटा बच्चा रोता आंसू नहीं, सब लोग क्या कहते हैं, नौटंकी कर रहा है, देखो आंसू नहीं निकल रहे हैं, नौटंकी कर रहा है, ऐसे मुंह। लेकिन ये सच है कि बच्चों की आंखों से जो क्या होते हैं, लाइक्राइमल ग्लैंड होते हैं ना, जिससे आंसू निकलता है, उसको कौन सी ग्रंथि का, आंसू ग्रंथि या आंसू ग्रंथि दिखा है ना, इसको हिंदी में लाइक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे में क्या होता है, लाइक्राइमल ग्लैंड जो होता है डेवलप ही नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ये समझ के रखिएगा। मम्मी ये नहीं कि लगे पीटने, छोटा बच्चा रोने नौटंकी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो भूखा होता है, चिल्लाता है, बट उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ठीक है। कितने माह तक, तो आप कहोगे मैम 2 मंथ तक के शिशु को रोने पे उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ठीक। कितने लोगों के लिए प्रश्न नया था मुझे जरूर बताइएगा। इधर आ जाओ आप लोग। फिर क्या है, रोना या क्रंदन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों बच्चा रोएगा। 7 सप्ताह तक मुख्यतः भूख लगने पर शिशु रोता है। कितने सप्ताह तक, 7 सप्ताह तक बच्चा भूख लगने पर रोएगा। इसके अतिरिक्त
पेट दर्द के कारण भी रोता है। यानी अगर 7 वीक का बच्चा है तो आप दो कारण लगा सकते हो, या तो वो भूखा होगा या तो उसके पेट में हाई हो रही होगी यानी दर्द हो रहा होगा। ठीक है, सॉरी नींद लग रही है। प्रथम 3 माह तक रोने का कारण पेट का दर्द होता है। ये भी आप लोग देख लो, प्रथम 3 माह तक अगर बच्चा रो रहा है तो पेट में दर्द के कारण होता है। जैसे हींग का पानी वगैरह लगाते हैं उसके नाभि पे तो थोड़ा राहत मिलता है। 3 माह के होने तक बालक को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि रोने के द्वारा वह निश्चय ही अन्य व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक, यानी बच्चा ये जान जाता है कि अगर मैं रोऊं तो मैं उनका ध्यान खींच सकता हूँ। ठीक, यदि कोई वयस्क बच्चे से खेलना बंद कर देता है, यदि कोई वयस्क यानी हम आप अगर बच्चे के साथ खेलना बंद कर देते हैं तो वो 4 माह का बालक रोकर अपना विरोध प्रकट करता है कि क्यों मेरे साथ नहीं खेली खेली कर रहे हो। ठीक है, यदि वयस्क के कमरे में आकर बालक की ओर ध्यान ना दे तो 5 माह का बालक रोने लगता है। यानी देखो बालक के रोने की प्रकृति देखो कैसे बता रहा है कि 3 माह तक तो बच्चा पेट के दर्द से रोएगा, चौथे माह में बच्चा अगर आप उसके साथ नहीं खेलोगे तब रोता है, 5वें माह में कमरे से आकर चले गए तो बच्चा रोएगा। और क्या है, यदि वयस्क किसी दूसरे बालक की ओर आकर्षित होता है तो 9 माह का बालक रोता है। यानी अगर 9 मंथ का आपका बच्चा है और आप किसी दूसरे के बच्चे को ले रहे हो और उसको नहीं ले रहे हो तो बच्चा कब रोएगा, 9 मंथ में रोएगा। कितने अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कि मैम बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, फैक्ट कह लीजिए। ठीक है, सब आप ही लोगों के लिए। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए प्लीज, गिव मी 1 सेकंड। चलो वापस आ जाओ आप लोग। क्या है, सेकंड कूकना तथा बबलाना। क्या कहेंगे इसे, कूकना या कुई। ठीक है, प्रथम माह में शिशु से रोने के अलावा अन्य ध्वनि निकल जाती है तथा शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। यह ध्वनि कूकना कहलाती है। ठीक है, इस ध्वनि से शिशु को प्रसन्नता प्राप्ति होती है तथा खेलने के लिए वह इस ध्वनि का प्रयोग करता है। 1 सेकंड आप, अच्छा ये पहले खत्म कर लूं। ठीक, कुछ कूकने की ध्वनियां शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं तथा कुछ अन्य ध्वनियां बबलाना में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ से मैं बबलाना शुरू करके मैं आप लोग से कुछ बताना चाह रही हूँ। बताना ये है कि अभी जो 5 PM पे आप लोग का क्लास आ रहा है, मैं ऐसे छोटे छोटे करके आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट का मैं सोच रही हूँ आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट में कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो आप लोग अब डेली आप लोगों को किस पे वीडियो मिलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पे। फिर मैं टेक्सटाइल की वीडियो कुछ लाऊंगी 4 5 6। इसके पहले हम लोगों ने डिजीज किया, कैसा लगेगा आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैम ठीक है, इस तरीके से आप कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो क्या है बबलाना यानी बैबलिंग। धीरे धीरे शिशु अपने अनेक प्रकार की ध्वनि सीख जाता है। पहले स्वरों को मिलाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे द, द, मो, म आदि। इन्हीं के बाद में बाड़ी का सही स्वरूप विकसित हो जाता है। जिनके घर में बच्चे होंगे, जो लोग किसी और के बच्चों को भी देखे होंगे तो ये समझ रहे होंगे। अर्थात जब शिशु एक ही अक्षरों का उच्चारण शुरू कर देता है तो उसको बबलाना कहते हैं। उसके लिखा उसको बबलाना कहते हैं। 6 to 8 मंथ में वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी 6 से 8 माह में अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। अकेले बच्चा ऐसे ऐसे करता रहता है। बबलाना एक प्रकार का खेल भाषा है। जब शिशु पूरी संतुष्टि अनुभव करता है तो बबलाना खेल की तरह उपयोग करता है, वह खेलता रहता है। आप लोग देखे होंगे, हाथ को उंगली मुंह में डाल लेगा, पैर को पकड़ के मुंह में डाल लेगा और दादा ऐसे करता रहता है। ठीक है, वो बच्चा अपने में मस्त रहता है। नंबर 3 क्या है, हाव भाव, जिसे हम गेस्चर कहते हैं। ठीक, अभिव्यक्ति का प्राथमिक स्वरूप, अभिव्यक्ति का प्राथमिक स्वरूप हाव भाव का प्रदर्शन है। शरीर अथवा हाथ पांव की हलचलों से भाषा को प्रतिस्थापित करना अथवा भाषा पूर्ति करना हाव भाव कहलाता है। ठीक है, हाव भाव का अर्थ क्या है, मुंह से भोजन निकालना। अगर बच्चा मुंह से भोजन निकाल रहा है तो आप क्या समझोगे कि उसका भूख लग गया है। ठीक है, यानी बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं और बच्चा मुख से खाना पलट दे रहा है, मुंह में ले तो रहा है जबरदस्ती लेकिन उगल दे रहा है, तो आप क्या समझोगे कि मैम उसकी भूख मिट गई है। होठ व जीभ चबाना, अगर बच्चा अपना होठ चबा रहा हो, जीभ चबा रहा हो तो आप क्या कहोगे कि मैम बच्चा भूखा है। दूध का गिलास देखकर मुंह फेर लेना,
यानी दूध पीने की इच्छा नहीं है बच्चे की, ठीक है। परिचित व्यक्ति को देखकर मुस्कुराना, इससे क्या मतलब होगा कि गोद में लेकर खिलाने की इच्छा जता रहा है कि आप मुझे गोदी में ले लो। अपरिचित व्यक्ति को देखकर भागना यानी डर जाना, इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा डर गया है, ठीक है। इधर क्या है, वस्तु के पास पहुंचना, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा करना, यानी आप बिस्तर पे अगर कोई खिलौना रख दे, बच्चा अगर चल भी नहीं रहा तो खिसक खिसक के क्रोलिंग करके क्या करेगा, जाकर के उस खिलौने को पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पाएगा तो रोने लगेगा। ये क्या है, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है। वस्तु को दूर फेंक देना यानी वस्त्र को न लेने की इच्छा है। अगर कोई खिलौना दे रहे हो और वो उठा करके फेंक दे रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि उसे वह खिलौना नहीं चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, ये देख रहे हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है, यानी उसे खिलौना नहीं चाहिए। नंबर थर्ड है ना, नंबर फोर। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति की अवस्था यानी आकलन शक्ति, ठीक है। जब बालक दूसरे व्यक्तियों की भाव भंगिमा, हाव भाव, क्रियाओं को देखकर समझ जाता है, तो वह दूसरे की क्रियाओं एवं हाव भाव का अनुकरण कर लेता है, तो उसे आकलन शक्ति कहते हैं। उच्चारण क्या है, बालक में उच्चारण क्षमता का विकास प्रारंभ में अनुकरण के आधार पर प्रदर्शित होता है। बालक अपने माता पिता व घर के अन्य सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को सुनने पर उनका अनुकरण करके उच्चारित करने का प्रयास करता है, ठीक है। शब्दावली क्या है, जिसे होलोफ्रेसिस कहते हैं। बालक के प्रथम शब्द होलोफ्रेसिस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे, होलोफ्रेसिस कहलाएंगे। शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी होता है, ठीक है। यहाँ पढ़ दी हमने तो आप ये मत समझ लीजिएगा, ठीक, कि शब्दावली को मैम बोल रही हैं। शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी होलोफ्रेसिस कहा जा रहा है, बालक के प्रथम शब्द को हम होलोफ्रेसिस कहते हैं, ठीक। इन एक शब्दों में बालक का संपूर्ण वाक्य निहित होता है, यानी अगर वो पा कह दिया तो हम लोग उसे पापा समझ लेंगे कि बच्चा पापा कह रहा है। माँ कह दिया तो हम लोग मम्मा समझ लेंगे, माता समझ लेंगे। ये चीजें क्या कहलाता है, होलोफ्रेसिस कहलाता है। वाक्य निर्माण, 18 माह से बालक दो शब्दों को जोड़कर उपभोग करने लगता है। उपभोग के उपयोग हुआ ना, शब्दों को जो उपभोग मतलब क्या होता है, खाना पीना, उपभोग करना, उपभोक्ता, ठीक है। उपयोग करके करने लगता है। इसी समय से वाक्य निर्माण की व्यवस्था मानी जाती है। यानी कब से, 18 माह से, यानी लगभग बच्चा 2 साल का होने लगता है तो दो शब्दों को जोड़कर बोलने लगता है, ठीक है। इसी के साथ व्याकरण का उपयोग भी बालक करने लगता है, ठीक। व्याकरण का उपयोग यानी ये नहीं क्यों लगता है कि बताने कौन सा सकर्मक वाक्य कौन सा अकर्मक, यानी वो चीजें क्या है, जोड़ने लगता है। कुछ सामान्य वाणी विकार क्या है, अशुद्ध उच्चारण, जिसे हम क्या कहेंगे, लिप्सिंग कहेंगे। ये सब चीजें बहुत क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को मैं क्लियर करा दूंगी। ये पेज अभी खत्म करके इसके आगे का जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगी, यानी ट्यूसडे के दिन आपका अपलोड होगा, ठीक। नहीं क्यों, ट्यूसडे तो आज है, वेडनेसडे के दिन क्या होगा, आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। अशुद्ध उच्चारण यानी लिपसिंग, यदि बालक उपयुक्त अक्षरों के स्थान पर अन्य अक्षर ध्वनियों का उपयोग करके उच्चारण करते हैं तो इसे अशुद्ध उच्चारण कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रश्न को प्रसन्न, र को ल, या को अ, स को श, रोटी को लोटी या ओटी आदि, ये क्या है, अशुद्ध उच्चारण होते हैं। जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे, खिड़की को बहुत से लोग खिड़की बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, योगेश नाम है तो योगेश को जोगेश बोल देते हैं, तो ये सब क्या है, अशुद्ध उच्चारण होते हैं, ठीक है। और स्पष्ट उच्चारण, जिसे श्लरिंग कहते हैं, ठीक है। बालकों की भाषा में अस्पष्ट उच्चारण को दूसरा दोष माना जाता है। यदि अस्पष्ट उच्चारण में सुधार न किया जाए तो यह भी अशुद्ध उच्चारण की तरह स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, समानांतर को समांतर, ट्रेन को टेन आदि, ये चीजें क्या है, ये चीजें होने लगती हैं। ब्रेल भाषा के प्रयोग से अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ब्रेल भाषा क्या होता है, इस तरीके से पॉइंट पॉइंट करके 6 पॉइंट होती, 8 पॉइंट होता है, उससे बच्चा से छू छू करके क्या अक्षर है वो बच्चा पढ़ने की कोशिश कर लेता है, ठीक है। इस पद्धति का आविष्कार, यानी किस पद्धति का, ब्रेल भाषा का आविष्कार 1821 में
एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। इन्हीं के नाम पे ब्रेल भाषा पड़ गया। और ये भी क्या थे, ये भी अंधे थे, यानी ये भी नेत्रहीन थे, ठीक है। और ये कहाँ के थे, तो आप कहोगे मैम ये फ्रांसिस के थे, ठीक है, यानी फ्रांस के थे, ठीक, फ्रांसीसी थे। हुई और बबलाना बाणी विकास का मध्य अवस्था होता है। यानी पूछे कि मध्य अवस्था कौन सी होती है, तो आप बता देंगे कि बाणी विकास का मध्य अवस्था हुई एवं बबलाना होता है, ठीक। तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह क्या होगा, इसे हम मोरो स्टार्टल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैंने आप लोगों को इसी चैनल पे रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया है, उसमें कम से कम मैंने 30 से 35 रिफ्लेक्शन पढ़ाया है। आपके बुक में इतना नहीं मिलेगा, आप चाहे तो खोज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हकलाना किसे कहेंगे, जिसे हम स्टैटरिंग और क्या कहेंगे, स्टैमरिंग कहते हैं। हकलाने में बालक किसी शब्द के प्रथम अक्षर या समूह को या पूरे शब्द को कई बार दोहराता है। जैसे हम कहना चाहें कि क्या करें, बालक, तो बालक ऐसे बोले तो इसे क्या कहते हैं, हकलाना कहते हैं। आप लोग ऐसे बहुत लोगों को बोलते देखा होगा। यदि बालक हकलाता है और उसे कहना है कि गाड़ी छूट गई, तो वह कहेगा ग ग ग ग ग ग, गाड़ी छ छ छ छ छ छूट गई, ठीक है। कितने अच्छे से बुक में दिया है। धीरे धीरे बोलना बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष नहीं है, जबकि सामान्य वाणी विकार है। गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी आदि परिपक्वता बालक में होने वाले विकास को प्रभावित करती है, परिपक्वता विकास को प्रेरित करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का वीडियो खत्म हो गया, ठीक है, पेज खत्म हो गया। मैं यहाँ का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अभी फिलहाल आप लोग ये मान करके चलो कि 5 PM पे आप लोगों का केवल और केवल चाइल्ड डेवलपमेंट हम कराने वाले हैं, ठीक है। ये सारे चीजों को मैं कंप्लीट करा दूं, कैसा मेरा प्रयास लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।